रावण की जो माँ है केकसी, उसकी बहन राका के बेटे थे। तो ये उनके मौसेरे भाई है सुपर्णखा और रावण के। तो वो भागकर अपने मौसेरे जुड़वा भाइयों खर और दूषण के पास जाती हैं, और खर और दूषण जब इनके ऊपर हमला करते हैं तो भगवान राम और लक्ष्मण इनका वध कर देते हैं। तो खर का वध करने की वजह से वो खरारी कहलाते हैं। और तो क्योंकि इनका विवाह इंद्र की पुत्री के साथ हुआ है, इंद्र की पुत्री देवसेना के साथ हुआ है, यानी कि ये देवसेना के पति हैं, इसलिए इनको देवसेना पति भी कहा जाता है। यानी कि जो राम भगवान थे उनके जो परदाता थे वो राजा रघु थे, और इन्हीं रघु के नाम पर इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा। और इसी वंश में उत्पन्न होने के कारण राम को राघव, रघुपति, रघुनंदन, रघुवर और रघुराज कहा जाता है। तो क्योंकि ये वृषभान की पुत्री हैं, इसलिए इनको वृषभानुजा कहा जाता है, वृषभानुनंदिनी कहा जाता है। नमस्कार, यूपीपीसीएस कॉर्नर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आरओ के एग्जाम के लिए 150 से ज्यादा पर्यायवाची हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे कैंसल्ड एग्जाम के पहले, और हम सब ने ये देखा था कि पर्यायवाची और बाकी टॉपिक्स में भी एक भी सवाल उन चीजों से बाहर नहीं आया था जो हम लोगों ने यहाँ पर कवर किए थे। तो अब जो री एग्जाम होगा उसमें भी उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आप सभी बार बार उन डिस्कस किए टॉपिक्स को रिवाइज करते रहिए, लेकिन क्योंकि अब हमें समय मिल गया है तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए हिंदी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और पर्यायवाची के कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड्स को हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं, जिससे हमारी पोजीशन बाकियों के मुकाबले और स्ट्रांग हो जाए। तो आज का पहला शब्द है राम। तो जो पहला पर्यायवाची है वो है रामचंद्र। रामचंद्र बेसिकली भगवान राम का जो वास्तविक नाम था वो रामचंद्र ही था, और उनको शॉर्ट में राम बोला जाता है। तो रामचंद्र उनका वास्तविक नाम था। भगवान जो राम है बेसिकली सूर्य वंश के थे, और इस सूर्य वंश को एक और नाम से जाना जाता है, रघुवंश के। भगवान राम के पिता का नाम दशरथ था, दशरथ के पिता का नाम अज था, और अज के पिता का नाम रघु था, राजा रघु। यानी कि जो राम भगवान थे उनके जो परदाता थे वो राजा रघु थे, और इन्हीं रघु के नाम पर इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा। और इसी वंश में उत्पन्न होने के कारण राम को राघव, रघुपति, रघुनंदन, रघुवर और रघुराज कहा जाता है। रघुवीर भी इनको इसी वजह से कहा जाता है। अगला जो पर्यायवाची शब्द है राम का वो है दाशरथी। जैसा कि मैंने बताया भगवान राम के पिता का नाम दशरथ था, तो दशरथ का पुत्र होने की वजह से उन्हें दाशरथी भी कहा जाता है, और दशरथ सुत भी कहा जाता है। अगला पर्यायवाची शब्द है सीतापति। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भगवान राम जी की जो पत्नी थी उनका नाम सीता था, और क्योंकि वो सीता के पति हैं इसलिए उन्हें सीतापति कहा गया। सीता जी का ही दूसरा नाम जानकी है, और जानकी के पति होने की वजह से उनको जानकी पति भी कहा जाता है। सीता बेसिकली राजा जनक की पुत्री थी, इसलिए वे जानकी कहलाई, और जानकी के पति होने के कारण राम को जानकी पति और जानकी वल्लभ भी कहा जाता है। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो भगवान राम राजा थे। कहाँ के राजा थे? अवध के राजा थे, जिसे कौशल भी कहा जाता है। तो क्योंकि वो अवध के राजा हैं इसलिए उनको अवधेश कहा जाता है, और क्योंकि वो कौशल के भी राजा हैं अवध को ही कौशल कहा जाता है। अगर हम देखें तो जो महाजनपद था कौशल उसी से संबंधित है। तो कौशल या कौशल के राजा होने की वजह से उनको कौशलेंद्र भी कहा जाता है। अगला जो पर्यायवाची शब्द है वो है खरारी। खरारी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, खर धन अरि से। अरि का मतलब होता है शत्रु। तो जो कहानी है रामायण की सभी लोग जानते हैं, और हमको पता है कि जब भगवान राम, लक्ष्मण और जो माता सीता थी वो जब जंगल में थी तो सुपर्णखा उनके पास आती है और विवाह का प्रस्ताव रखती है। लक्ष्मण सुपर्णखा की नाक काट देते हैं, जिससे वो भागती है और भाग के अपने भाई रावण के पास जाती है, जिसके बाद वो सीता जी को हर लेता है और युद्ध होता है। लेकिन रावण के पास जाने से पहले उसी जंगल में रहने वाले अपने मौसेरे भाइयों के पास सुपर्णखा जान जाती है, जिनका नाम होता है खर और दूषण। ये दो जुड़वा भाई होते हैं जो रावण की जो माँ है केकसी, उसकी बहन राका के बेटे थे। तो ये उनके मौसेरे भाई है सुपर्णखा और रावण के। तो वो भागकर अपने मौसेरे जुड़वा भाइयों खर और दूषण के पास जाती हैं, और खर और दूषण जब इनके ऊपर हमला करते हैं तो भगवान राम और लक्ष्मण इनका वध कर देते हैं। तो खर का वध करने की वजह से वो खरारी कहलाते हैं, और रावण के साथ जो होता है वो हम सभी जानते हैं, और रावण का वध करने की वजह से वे रावणारी भी कहलाते हैं। भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम मतलब जो पुरुषों में उत्तम हो, जो आदर्श पुरुषत्व को धारण करते हो,
उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ पुरुष। वे सभी गुणों का प्रतीक हैं जो एक आदर्श पुरुष में होने चाहिए। जैसे राम हमेशा सत्य बोलते थे, चाहे उसका कुछ भी परिणाम हो, तो सत्यवादिता गुण उनके अंदर था। धर्मनिष्ठ थे राम, उनके अंदर करुणा थी, क्षमा की थी, शक्ति थी, कर्तव्य निष्ठा का गुण उनके अंदर था, विनम्रता थी राम के अंदर। वे हमेशा मर्यादा का पालन करते थे, उन्होंने हमेशा सही और गलत के बीच अंतर किया और हमेशा सही काम किया। उन्होंने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उनकी प्रतिष्ठा या उनके परिवार को या समाज को नुकसान पहुंचे। त्याग की प्रतिमूर्ति भगवान राम थे ही। अपने पिता के वादे को पूरा करने के लिए वनवास का जीवन जिया, अपनी पत्नी सीता को रावण से बचाने के लिए युद्ध लड़ा और अपने भाई भरत के लिए अपना सिंहासन छोड़ दिया। आदर्श भाई, आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, ये उनके गुण थे। और इसीलिए भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो ये भगवान राम के पर्यायवाची थे। अगला जो पर्यायवाची जिस शब्द का हमको देखना है वो है अप्सरा। बेसिकली अप्सराएं क्या होती हैं, तो वेदों में अप्सराओं का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत के साथ अप्सराओं की उत्पत्ति भी हुई थी। अप्सराएं अत्यंत सुंदर और आकर्षक स्त्रियां होती हैं। इनकी सुंदरता अतुलनीय होती है। नृत्य, संगीत, गायन और अन्य कलाओं में निपुण होती हैं। वाणी और मुस्कान से देवताओं और मनुष्यों तक को वो मोहित कर सकती हैं। अप्सराएं अमर होती हैं, यानी कि उनकी अभी मृत्यु नहीं होती, यानी कि वे दिव्य हैं। वे देवताओं का मनोरंजन करती हैं। कुछ अप्सराओं का विवाह भी देवताओं से हुआ है। तो कुछ अप्सराओं का विवाह देवताओं से हुआ है, इसलिए उनको देवबाला बोला जाता है, उनको देववधू बोला जाता है, उनको देवांगना बोला जाता है। अंगना शब्द हम लोगों ने देखा था किसका पर्यायवाची है। उन्हें सुरबाला बोला जाता है, उन्हें सुर सुंदरी बोला जाता है, क्योंकि वे कभी मरती नहीं है। इसके अलावा वो देवताओं की पत्नी मानी जाती हैं कुछ अप्सराएं। और देवताओं का एक पर्यायवाची अमर भी है, यानी कि देवताओं की नारी। तो देवता का पर्यायवाची क्योंकि अमर है, इसलिए उनको अमर नारी भी कहा जाता है। और क्योंकि वे दिव्य हैं तो दिव्यांगना भी उन्हें कहा जाता है। परी जो शब्द है बेसिकली ये फारसी भाषा का शब्द है। इसका जो परी है फारसी भाषा में, या जो उनको जो डिफाइन किया गया है, वो डिफाइन किया गया है कि इनका शरीर तो मानव स्त्री का सा ही होता है, पर इनमें विलक्षणता ये होती है कि इनके दोनों कंधों पर होते हैं, जिसके सहारे ये आसमान में उड़ती हैं, विचरती हैं। इस तरह वैसे तो ये अप्सराओं से अलग है, लेकिन फिर भी इसे अप्सरा का एक पर्यायवाची माना गया है, क्योंकि इनमें भी अप्सराओं की तरह ही दिव्यता होती है। तो परी भी अप्सरा का एक पर्यायवाची मान लिया गया है। नेक्स्ट जो शब्द है वो है इंद्राणी। इंद्राणी कौन है? इंद्राणी बेसिकली इंद्र की पत्नी है। क्योंकि ये इंद्र की पत्नी है, इंद्र देवताओं के राजा हैं, इसलिए इनको इंद्रवधु बोला जाता है, इनको इंद्रा बोला जाता है, ऐन्द्री बोला जाता है। इंद्र का एक पर्यायवाची महेंद्र भी है, इसलिए इनको महेंद्री बोला जाता है। इंद्र का ही एक पर्यायवाची मधवा है, इसलिए इनको मधवानी या मध्यावनी बोला जाता है। इंद्र का ही पर्यायवाची शक्र है, तो शक्र यानी कि इंद्र की पत्नी होने की वजह से इन्हें शक्राणी बोला जाता है, शक्री बोला जाता है। शची इनका नाम है। इंद्राणी बेसिकली कौन है, यानी कि जो इंद्र की पत्नी है, इनके पिता का नाम पुलोमा था या पुलोम था, जो कि एक असुर थे। तो क्योंकि शची जो है वो एक असुर की पुत्री है जिसका नाम पुलोमा था, तो पुलोमा की पुत्री होने की वजह से इनको पुलोमजा और पौलोमी भी बोला जाता है। बहुत ही अधिक सुंदर है। अत्यधिक सुंदर होने के कारण इनको चारुधारा या चारुरावा कहा जाता है। और क्योंकि कुछ संस्कृतियों में कुछ जगहों पर यह माना जाता है कि ये बच्चों की रक्षा करती हैं, इसलिए इनको पूतक्रताई भी कहा जाता है। श्वेत रूप होने की वजह से इनको श्वेताहुई भी कहा जाता है। अगला जो शब्द है वो है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष हम सभी जानते हैं, बारिश के मौसम में हमको आसमान में बना हुआ दिखता है। 7 रंगों का बना हुआ एक अर्धवृत्त होता है, सेमी सर्कल होता है, जो बारिश के मौसम में सूर्य के अपोजिट दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष नाम से ही हमको जाहिर हो रहा है, धनुष जो कि सेमी सर्कुलर होता है, और इंद्र जो देवताओं के राजा हैं उनका ये धनुष माना जाता है, कि ये देवताओं के राजा इंद्र का धनुष है, इसलिए उसको इंद्रधनुष बोलते हैं। और जो हिंदू माइथोलॉजी है उसमें जो पौराणिक कथाएं देकर रखी गई हैं, उसमें यह माना जाता है कि इंद्र ने इस धनुष को आकाश में खींच के रखा हुआ है, इसलिए इसको सरधनु भी कहा जाता है। शक्र हम जानते हैं, शक्र किसका पर्यायवाची? इंद्र का पर्यायवाची। और चाप पर्यायवाची होता है धनुष का, तो इंद्र धनुष का एक दूसरा पर्यायवाची क्या हो गया? शक्र चाप, यानी कि इंद्र का धनुष।
इंद्र आयुध यानी कि इंद्र का हथियार, इंद्र का औजार, और सप्तवर्ण क्योंकि इसमें 7 रंग होते हैं। 7 रंग कौन से होते हैं हम जानते हैं, विब ग्योर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इन 7 वर्णों से मिलकर ये बना हुआ होता है। बेसिकली जो रोशनी होती है वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, और ये प्रिज्म की तरह जो बारिश की बूंद है वो काम करती है और वो इसको स्कैटर कर देती है, अलग अलग कर देती है, तो वो 7 रंग हमको अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। इंद्रधनुष के बाद जो अगला शब्द है वो है कुबेर। कुबेर बेसिकली अगर देखें तो कुबेर क्या है, यक्ष है एक। यक्ष क्या होता है, यक्ष एक प्रकार की देव योनि होती है। देवता, अप्सरा, यक्ष, गंधर्व ये देव योनियां मानी गई हैं। तो यक्ष एक प्रकार की देव योनि होती है। पुराणों के अनुसार जो यक्ष लोग हैं वो प्रचेता की संतान माने जाते हैं। इनके पिता कौन है, प्रचेता हैं। और ये माना जाता है कि इनकी आकृति बहुत विकराल होती है, इनका पेट फूला हुआ होता है, कंधे बहुत ही भारी होते हैं और हाथ पैर जो है वो काले रंग के होते हैं। यक्ष दिव्य योनि है और देवताओं की सेवा में रहते हैं। कुछ यक्षों को देवों का वो भी मिला हुआ है, दर्जा भी मिला हुआ है, और इन्हीं में से एक है कुबेर। कुबेर को यक्षों का राजा माना जाता है। कुबेर बेसिकली देवताओं के ट्रेजरार हैं, यानी कि कोषाध्यक्ष हैं। लक्ष्मी धन की देवी हैं, और वो धन किसके अधीन रहता है, उस धन की रक्षा कौन करता है, किसके ट्रेजरार कौन है, वो कुबेर है। ठीक है, तो कुबेर पहली बात तो यक्षों के राजा हैं, इसलिए उनको यक्षराज बोला जाता है, यक्षपति बोला जाता है। एक माइथोलॉजी में ये भी कहा गया है कि कुबेर जो है उनका जो पालन पोषण है वो किन्नरों ने किया है, और क्योंकि उनका पालन पोषण किन्नरों ने किया है इसलिए उनको किन्नरेश भी कहा जाता है। ऋग्वेद में उनको किन्नरेश्वर कहा गया है और किन्नराधिपति भी कहा गया है। तो ऋग्वेद में किन्नरेश्वर कहा गया और अथर्ववेद में उनको किन्नराधिपति कहा गया है। तो किन्नरेश, किन्नरेश्वर और किन्नराधिपति जो है वो इनके पर्यायवाची और हो जाते हैं। और जैसा मैंने बताया कि ये ट्रेजरार हैं, धन इन्हीं की कस्टडी में रहता है। इसके अलावा कुबेर को उत्तर दिशा का लोकपाल भी माना जाता है, देवताओं के खजांची हैं। क्योंकि वो धन के स्वामी इसलिए उनको धनपाल भी कहा जाता है, धनेश भी कहा जाता है, धनेश्वर, धनाधिप, धनपति, धन देने वाला भी कहा जाता है। आप सबको पता होगा कि जब दीपावली होती है तो दीपावली में धन की देवी लक्ष्मी की पूजा होती है, और लक्ष्मी के साथ साथ ही कुबेर की भी पूजा होती है। ये माना जाता है कि ये धन देते हैं, इसलिए इनको धनद कहा जाता है, जो बना है धन से, धन दा से, दा मतलब देने वाला। तो जो धन देता है, जो श्री यानी कि संपन्नता देता है, वो कौन हुआ, वो धनद यानी कि श्री यानी कि कुबेर हुए। इन्हें जनेश्वर और राजराज के नाम से भी जाना जाता है, ये भी इनके पर्यायवाची हैं। कुबेर के बाद अगला जो पर्यायवाची है वो कार्तिकेय है। कार्तिकेय बेसिकली शिव और पार्वती के पुत्र हैं। शिव और पार्वती के 2 पुत्र हैं, एक गणेश हैं और दूसरे कौन है, कार्तिकेय। तो ये गणेश के भाई हैं। इनका जो जन्म है वो कृतिका नक्षत्र में हुआ था, और ये माना गया है कि जो कृतिकाएं हैं उन्होंने इनको अपना पुत्र माना था, और इसलिए इन्हें कार्तिकेय कहा जाता है। तो कार्तिकेय नाम यहाँ से आया। बेसिकली कार्तिकेय की जो पूजा होती है वो दक्षिण भारत में होती है, और दक्षिण भारत में इनकी पूजा मुरुगन के नाम से होती है। तो इनका जो एक पर्यायवाची है वो मुरुगन भी हो गया। इनका वाहन मोर है। तमिल लोगों के, खासतौर से तमिलनाडु में रहने वाले लोगों के देवता माने जाते हैं। संगम काल जो भारतीय इतिहास का है उसके बाद कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाने लगा। स्कंद बेसिकली कहा जाने लगा क्योंकि ये युद्ध के देवता है। माना जाता है कि देवताओं की सेना के ये एक सेनापति हैं, देवताओं की सेना के ये नायक हैं। तो स्कंद और मुरुगन तो इनके नाम है। दक्षिण भारत में इनको मुरुगन कहा जाता है, और स्कंद इनका पौराणिक कथाओं से निकला हुआ नाम है। और क्योंकि ये देवताओं के सेनानी माने जाते हैं इसलिए इनको सेनानी कहा जाता है और महासेन भी कहा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जो कार्तिकेय हैं इनका जो विवाह हुआ है वो इंद्र की पुत्री के साथ हुआ है, और इंद्र की पुत्री का नाम है देवसेना। तो क्योंकि इनका विवाह इंद्र की पुत्री के साथ हुआ है, इंद्र की पुत्री देवसेना के साथ हुआ है, यानी कि ये देवसेना के पति हैं, इसलिए इनको देवसेना पति भी कहा जाता है। देवसेनापति के बाद जो इनका अगला पर्यायवाची है वो तारकाजित है या तारकजित है। बेसिकली तारकासुर नाम का एक राक्षस था जिसको ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि उसका वध वही कर सकेगा जिसके 6 मुख होंगे। किसी भी देवता के, किसी भी भगवान के 6 मुख नहीं है। तो अब 6 मुख से इनका वध होगा, ये बात वहां पर उसने वरदान प्राप्त कर लिया ब्रह्मा जी से। देवताओं ने शिव से पार्वती के साथ विवाह करने का आग्रह किया, मुख्य वजह यही थी
तो देवताओं के आग्रह पर और पार्वती की भी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती के साथ विवाह कर लिया, और विवाह से कार्तिकेय का जन्म होता है जिसके 6 मुख थे। और उन्होंने तारकासुर का वध किया। तो तारकासुर का वध करने की वजह से उनको तारक जित या तारकाजित के नाम से भी जाना जाता है, और क्योंकि उनके 6 मुख थे इसलिए उनको षड आनन के नाम से भी जाना जाता है। षट मतलब 6 और आनंद मतलब मुख, यानी कि 6 मुख वाला माना जाता है। पार्वती का पुत्र होने की वजह से उन्हें पार्वती नंदन कहा जाता है। पार्वती का ही एक और पर्यायवाची अंबिका है तो उनको अंबिके भी कहा जाता है। ऐसे उनका पर्यायवाची शरभव शरजन्मा भी है। ये माना जाता है कि इनके जन्म के बाद इनका जो शुरुआती पालन पोषण है, जो इनको शुरुआती ध्यान रखा, वो अग्नि और गंगा ने रखा था। तो इसलिए क्योंकि अग्नि ने इनके पालन पोषण में, इनके जन्म में सहायता की थी, इसलिए इनको अग्निभू कहा जाता है। और हम जानते हैं शिखी जो है वो पर्यायवाची होता है मोर का, और मोर इनका वाहन है, इसलिए इनको शिखी वाहन कहा जाता है। क्रौच दारण, दारण का मतलब, और क्रौच दारण का मतलब बेसिकली क्या है, ये 2 शब्दों से बना है, क्रौच और दारण। तो एक और राक्षस था कौशिक नाम का। इन्होंने उस कौशिक नामक राक्षस का भी वध किया था। कौशिक राक्षस ने माया का प्रयोग करके अपना जो रूप है वो सारस का बना लिया था। सारस को ही क्रौच भी बोला जाता है। तो उन्होंने उस कौशिक नामक राक्षस का उसी क्रौच के रूप रखे हुए समय पर वध किया था, इसलिए उनको क्रौच दारण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा सीता। सीता हम जानते हैं भगवान राम की पत्नी है, और मिथिला में विदेह राज्य के राजा जनक और उनकी पत्नी सुनयना, जिन्हें विदेही भी कहा जाता है, उनकी पुत्री हैं। ये कहानी है कि एक बार अकाल पड़ता है, और अकाल पड़ने पर जो शासक यानी कि जो राजा जनक होते हैं वो हल से पृथ्वी को जोतते हैं एक रस्म निभाने के लिए, और उसी हल को जोतते समय पृथ्वी को फोड़ कर एक घड़ा उत्पन्न होता है, और उस घड़े में सीता माता थी। तो क्योंकि उनका जन्म हल चलाते समय नालियों से, जो हल से बनी नालियां हैं वहां से हुआ था, तो हम जानते हैं कि इसे सीता कहा जाता था, और इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा, सीता पड़ा। तो ये सीता नाम इनका क्यों पड़ा ये था। इसके अलावा इनके जो पर्यायवाची हैं वो एक जानकी है, जनक सुता है, जनक तनया है, और जनकात्मजा है। क्योंकि जनक की पुत्री है इसलिए इनको जानकी भी कहा गया। जनक सुता यानी कि जनक की पुत्री, जनक तनया फिर से जनक की पुत्री, और जनक आत्मजा यानी कि जनक की पुत्री, इन सभी का मतलब एक ही है। तो इसलिए इनके पर्यायवाची हुए। क्योंकि इनकी माता का नाम विदेह था तो इसलिए इनका नाम वैदेही भी पड़ जाता है, विदेह नंदिनी पड़ जाता है। और क्योंकि ये मिथिला जो क्षेत्र है वहां से संबंधित है, तो क्योंकि विदेह राज्य मिथिला में पड़ता था इसलिए मिथिला क्षेत्र से संबंधित होने के कारण सीता को मैथिली भी कहा जाता है। और क्योंकि ये धरती से उत्पन्न हुई थी तो धरती का पर्यायवाची होता है भूमि, और जा का मतलब होता है उससे उत्पन्न। ठीक है, तो इसीलिए इनको भूमिजा भी कहा जाता है। और धरती का एक पर्यायवाची अवनी है तो अवनिजा भी वही बात हो गई, और अवनी सुता, और उसी से बना हुआ है उर्वीजा महिसुता। ठीक है, तो भूमिजा, अवनिजा, अवनिसुता, उर्वीजा और महिसुता जो पर्यायवाची सीता के आते हैं वो इसीलिए आते हैं क्योंकि वो धरती से उत्पन्न हुई, और भूमि, अवनि, उर्वी और मही ये सब धरती के पर्यायवाची हैं। राम प्रिया, राम को प्रिय है क्योंकि ये राम की पत्नी है, इसलिए इनका एक पर्यायवाची राम प्रिया भी है। नेक्स्ट जो शब्द है वो है नारद। नारद हम जानते हैं देवर्षि, देवर्षि हैं, स्वर्ग में विचरण करते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। और इनका एक गुण है कि जहां जाते हैं वहां किसी न किसी की चुगली करते रहते हैं, लड़ाई लगाना इनका काम होता है, यहाँ की वहां करना इनका काम होता है। बेसिकली नारद जो है वो ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक हैं, जिन्हें ब्रह्मर्षि और देवर्षि का दर्जा प्राप्त है। तो इसलिए इनको ब्रह्मर्षि भी कहा जाता है और देवर्षि भी कहा जाता है। और क्योंकि ये ब्रह्मा के मानस पुत्र है इसलिए इनको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। क्योंकि यहाँ वहां एक दूसरे की चुगली लगाते रहते हैं, इधर की उधर करते रहते हैं, जिससे झगड़े होते हैं, कलह होती है, इसलिए इनको कलह प्रिय भी कहा जाता है। अगला पर्यायवाची शब्द जिसका हमको देखना है वह है परशुराम। परशुराम के बारे में हम सब जानते हैं, बहुत ही क्रोधी ऋषि हैं ये। दुर्वासा एक और क्रोधी ऋषि थे। और परशुराम, परशुराम का जन्म जो है वो भृगुकुल में हुआ था। इनके पिता का नाम जमदग्नि था, इनकी माता का नाम रेणुका था। इनके बारे में एक कहानी है कि इन्होंने अपने पिता के कहने पर अपनी माता का सर काट लिया था। वहीं क्योंकि इनका जन्म भृगु ऋषि के कुल में जन्म हुआ था इसलिए उनको भार्गव, भृगुसुत और भृगुनंदन भी
कहा जाता है भृगुकुल में जन्म लेने की वजह से, क्योंकि इनके पिता का नाम जमदग्नि था और उनकी संतान थे तो इनको जामदाग्नि कहा जाता है। रेणुका इनकी माता का नाम, तो इनके रेणुका तनय भी कहा जाता है। परशुराम को विष्णु का छठा अवतार माना जाता है और भगवान शिव के द्वारा अधर्म का नाश करने के लिए परशुराम को एक फरसा दिया गया था। फरसे को ही परशु कहा जाता है। तो फरसे यानी कि परशु को धारण करने की वजह से इन्हें परशुधर कहा जाता है। हैहय वंश के राजा के द्वारा इनके पिता की हत्या कर दी गई थी, तो इन्होंने अपने इसी फरसे से या इसी परशु से हैहय वंशी क्षत्रियों का 21 बार नाश किया था। तो इस परशु को या फरसे को धारण करने की वजह से इन्हें परशुराम कहा जाता है। अगला जो शब्द है वो है बलराम। हम जानते हैं बलराम जो है वो भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे। बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है। इनका जो हथियार था या जो जो आयुध था वो हल था, ये हल धारण करते थे। बलराम के पिता वासुदेव थे, तो इनके भगवान कृष्ण के और बलराम के पिता एक थे। वासुदेव की दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम रोहिणी था और दूसरी पत्नी का नाम देवकी था। देवकी से उनकी जो संतान थे वो कृष्ण थे और बलराम और सुभद्रा रोहिणी के संतान थे। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखिए। तो इन्हें श्याम बंधु कहा जाता है, इनका पहला पर्यायवाची, क्योंकि भगवान कृष्ण का ही एक नाम श्याम भी है और एक नाम अच्युत भी है। तो कृष्ण का भाई होने की वजह से इनको श्याम बंधु कहा जाता है और क्योंकि उनके बड़े भाई हैं इसलिए इनको अच्युताग्रज कहा जाता है, यानी कि अच्युत के अग्रज कहा जाता है। रोहिणी कहा जाता है क्योंकि इनकी माता का नाम रोहिणी था। रेवती इनकी पत्नी का नाम था, तो रेवती इनकी पत्नी का नाम था इसलिए इनको कहा गया रेवती। रमण हल धारण करते हैं इसलिए इनको हलधर कहा जाता है। हलायुध कहा जाता है, हली कहा जाता है, हलदेव और मूसली कहा जाता है। बहुत ही बलवान थे, बहुत ही शक्तिशाली थे इसलिए इनको बलभद्र, बलवीर और बलबीर भी कहा जाता है। अगला जो शब्द है वो है बृहस्पति। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं और राक्षसों या असुरों के गुरु शुक्राचार्य हैं। तो यहाँ पर हम बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति वैसे तो एक ग्रह भी है लेकिन यहाँ पर देवताओं के गुरु बृहस्पति की बात हो रही है, क्योंकि देवताओं के गुरु हैं, देवताओं के आचार्य, इसलिए इनको सुरगुरु कहा जाता है, देवाचार्य कहा जाता है। इनका एक पर्यायवाची वाचस्पति भी है। वाचस्पति शब्द का जो अर्थ संस्कृत में होता है वह है शब्दों का स्वामी। ये दो शब्दों से मिला है, एक बना है वाच और दूसरा पति। वाच का मतलब होता है वाणी या शब्द और पति का अर्थ होता है स्वामी या देवता, यानी कि जो वाणी का या शब्दों का स्वामी है उसको वाचस्पति कहा जाता है। अगला पर्यायवाची है आंगिरस। ऋषि बृहस्पति के जो पिता है उनका नाम अंगिरस है और अंगिरस का पुत्र होने की वजह से उनको आंगिरस भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो पर्यायवाची शब्द है वो है यमराज। हम जानते हैं कि यमराज मृत्यु और धर्म के देवता हैं। यमराज के पिता का नाम सूर्य है, इनकी बहन यमुना है, यानी कि यमराज की बहन यमुना है। इनके जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं यम, क्योंकि ये धर्म के देवता हैं इसलिए इनको धर्मराज कहा जाता है। सूर्य के पुत्र हैं तो ये सूर्य पुत्र कहलाते हैं। मृत्यु के देवता हैं, मृत्यु के स्वामी हैं इसलिए इनको काल कहा जाता है। जीवन का अंत करके मृत्यु प्रदान करते हैं, तो जीवन का होना या ना होना इनके हाथ में है, तो इसलिए इनको जीवन पति, जीवितेश कहा जाता है। इनको मृत्युपति भी कहा जाता है। जीवन का अंत कर देते हैं इसलिए इनको अंतक या शमन कहा जाता है। मृत्यु होने के बाद व्यक्ति यमलोक जाता है जो कि यमराज का लोक है और वहां पर उसके जो कर्म है उन कर्मों के आधार पर उसको स्वर्ग या नरक भेजा जाता है, यानी कि उसको दंड दिया जाता है नरक का। तो ये दंडकर कहलाते हैं, नर दंडधर कहलाते हैं और दंडधर भी कहलाते हैं। दंडकर, नर दंडधर या दंड नर दंडधर भी ये कहलाते हैं। कृतांत भी इनको कहा जाता है इसी वजह से, और क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु के बाद वो यमलोक मर जाता है पितृ के रूप में, इसलिए इनको पितृपति भी कहा जाता है, श्राद्ध देव भी कहा जाता है और कीनाश इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि मृत्यु के देवता हैं। नेक्स्ट जो शब्द है हमारे पास वो है राधा। राधा के बारे में हम सभी जानते हैं और इनके पिता का नाम वृषभान था, तो क्योंकि ये वृषभान की पुत्री हैं इसलिए इनको वृषभानुजा कहा जाता है, वृषभानुनंदिनी कहा जाता है, वृषभानु दुलारी कहा जाता है। भगवान कृष्ण को ये प्रिय थी इसलिए इनको हरिप्रिया और कृष्ण प्रिया भी कहा जाता है। ब्रज से संबंधित इसलिए ब्रजरानी कहा जाता है और इन्हीं का एक और नाम राधिका भी है। नेक्स्ट जो शब्द है वो है रावण।
रावण राक्षसों का राजा था। लंका की जो उसका नगर था लंका, उसके 10 सिर थे। इसलिए राक्षसों का राजा होने की वजह से उसको राक्षस राज कहा जाता है, दैत्येंद्र कहा जाता है। क्योंकि लंका का अधिपति था इसलिए उसको लंका अधिपति और लंकेश भी कहा जाता है। रावण के 10 मुख थे। 10 मुख होंगे तो 10 सर भी होंगे, 10 गर्दनें भी होंगी और 10 कंधे भी होंगे। तो इसीलिए रावण को दशानन यानी कि 10 मुखों वाला, 10 वदन, वदन का मतलब भी मुख होता है, 10 वदन भी इसीलिए कहा जाता है। 10 मुख होंगे तो 10 गर्दनें भी होंगी जो उसको शरीर से जोड़ेंगे तो उसको 10 कंठ कहा जाता है। 10 शीश, 10 कंध और 10 कंदर भी रावण को इसीलिए कहा जाता है। अगला शब्द है लक्ष्मण। भगवान राम के छोटे भाई थे लक्ष्मण, और 4 भाइयों में सबसे छोटे थे लक्ष्मण। इनकी माता का नाम सुमित्रा था और इनकी पत्नी का नाम उर्मिला था जो सीता माता की छोटी बहन थी। तो क्योंकि ये सुमित्रा के पुत्र थे इसलिए इनको सौमित्र कहा गया। राम के छोटे भाई थे तो रामानुज हो गया। उर्मिला के पति थे तो उर्मिलेश कहा गया। ऐसे ही इनका एक नाम लक्ष्मण से बिगड़कर लखन है, और ये माना जाता है कि जो भगवान लक्ष्मण जी हैं वो शेषनाग के अवतार हैं। भगवान विष्णु के हर अवतार में शेषनाग ने भी अवतार लिया। कृष्ण का अवतार जब उन्होंने लिया तो वो बलराम के रूप में आए, जब उन्होंने राम का अवतार लिया तो वो लक्ष्मण के रूप में आए। तो इसलिए उनको शेष या शेषावतार भी कहा जाता है, और उन्हीं का एक पर्यायवाची अनंत भी है। नेक्स्ट जो शब्द है वो है शेषनाग। शेषनाग भगवान विष्णु की जो सैया है वो शेषनाग की सैया है, उसी के ऊपर वो सोते हैं क्षीर सागर में। शेष बेसिकली सांप है, और ये माना जाता है कि जो शेष नाग है वो सांपों के राजा हैं। तो इनके जो पर्यायवाची शब्द हैं वो इसी आधार पर बने हुए हैं। शेष, शेष नाग बेसिकली सांप ही हैं, तो सांप के सारे पर्यायवाची इनके पर्यायवाची हो जाते हैं, जैसे अहि, नाग, भुजंग, ब्याल, उरग, पन्नग। ये माना जाता है कि शेषनाग अपने फन पर धरती को टिकाए हुए हैं, माइथोलॉजिकल कहानी है। तो इसलिए उनको धरणीधर भी कहा जाता है, और क्योंकि इनके 1000 फन हैं तो सहस्त्र फन भी कहा जाता है। फणीश भी कहा जाता है। फणी होता है सांप और फणीश मतलब उनका राजा। फणींद्र भी कहा जाता है। अहीश यानी कि अहियों का राजा, सांपों का राजा। नागराज, उर्गाधिपति और सर्पराज भी इनके पर्यायवाची हैं शेषनाग के। अगला शब्द है हमारा हनुमान। हनुमान हम जानते हैं भगवान राम के सेवक है, भगवान राम के मित्र हैं। भगवान राम के भक्त के रूप में इनको जाना जाता है। इनके पिता का नाम केसरी है, माता का नाम अंजनी है, और पवन के ये मानस पुत्र हैं। इसलिए इनको पवन सुत कहा जाता है, पवन कुमार कहा जाता है, मारुत तनय कहा जाता है। मारुत जो है वो पवन का ही एक पर्यायवाची, इसीलिए इनको मारुत नंदन भी कहा जाता है। महावीर इनकी वीरता की वजह से कहा जाता है। माता का नाम अंजनी है इसलिए इनको आंजनेय भी कहा जाता है, और अंजनी पुत्र भी कहा जाता है। पिता का नाम केसरी है इनके जैविक पिता का, इसलिए इनको केसरी नंदन भी कहा जाता है। भगवान राम के दूत बनकर लंका गए थे तो ये रामदूत हैं, ये राम भक्त हैं। वानर रूप में है और एक महान एक वानर माने जाते हैं, वानरों के राजा माने जाते हैं, इसलिए इनको कपीश कहा जाता है। बजरंग कहा जाता है। बजरंग बेसिकली जो बना हुआ है वज्रांग से बना हुआ है, तो इनको ये वरदान दिया गया था कि ये इनके जो अंग होंगे वो वज्र के समान कठोर होंगे, इसलिए इनको वज्रांग यानी कि बजरंग और बजरंग बली भी कहा जाता है। तो ये हमारे कुछ और पर्यायवाची शब्द थे। मैं अभी कुछ और पर्यायवाची और लेके आऊंगा इसके साथ, और बाकी टॉपिक्स में भी हम कुछ और चीजों को कवर करेंगे। तो इनको करते जाइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। इतने ही रखते हैं आज।